हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। और इंडिया प्लस न्यूज़ का प्रयास लगातार जारी रहता है कि हम जन समस्याओं को उठा सकें। जन समस्या छोटी हो या बड़ी, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आज तो हम एक ऐसी जन समस्या पर पहुंचे हैं जो कई तरह के जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी पोल खोल रही है। यह आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों के माध्यम से। हम इस समय मौजूद हैं सहारनपुर ज़िले में। यहाँ पर जो है हम लगभग 40-50 किलोमीटर बाइक चला करके पहुँचे हैं। और ये कोई भलसवा ईसापुर नाम गांव है जो गांव है उसका नाम है भलसवा ईसापुर। यहाँ पर हम जब पहुँचे तो हमने जर्जर हालत में मकान देखा। यहाँ के मकान मालिक से जब हमने बात की तो उसने बताया कि वो कई तरह से प्रयास कर चुका है मकान बनवाने का, लेकिन अभी तक उसके मकान का निर्माण नहीं हो पाया है। कारण क्या रहे वो ग्राम प्रधान जाने या वो लोग वो अधिकारी जाने कि जिनके क्षेत्र अधिकार में ये कार्य आता है। लेकिन कई दावों की ये पोल खोल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो कई तरह के मकान उससे निर्मित हुए हैं, शहरी क्षेत्रों में भी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। लेकिन चलो, हो सकता है कि नहीं निगाह पड़ी हो, या हो सकता है कि कुछ अधिक प्रयास करने के लिए इन्हें कहा गया हो और ये नहीं कर पाए हों। हमने जब इस मकान की हालत देखी तो वास्तव में हमारे भी दिल में एक टीस उभरी कि क्या कोई व्यक्ति इस तरीके से गुजारा कर सकता है। एक ये बकरी यहाँ पर जो है बंधी हुई है। यहाँ पर पता लगा कि इस बकरी जो है काफ़ी दिनों से इनका साथ दे रही है। इसके जो है संतान जो होती है, जो बकरी बच्चे पैदा होते हैं, उनको बेच करके गुजारा करते हैं ये लोग, और उससे इनका कार्य चलता है। और भी मजदूरी वगैरह करके अपना गुजर बसर कर लेते हैं। यहाँ चलिए बात करने की कोशिश करते हैं इनसे और जानते हैं। ये बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या है जी? शकील, कितने दिनों से इसी अवस्था में रह रहे हो? कब से टूटा हुआ आपका मकान? 15 साल हो गए। 15 साल से आपने किसी से कोई कोशिश नहीं की? सर कोशिश तो करी, अगर यहाँ जो भी आए वही कह के चले जी बना देंगे। कोई लिख के भी लेंगे, अगर बनाता ही कोई नहीं। अधिकारी आए थे? अधिकारी भी आए सर, वो पैसे मांगे। अब मजदूर आदमी पैसे कहाँ से देगा? वो खाने को तो है नहीं, मजदूर पैसा कहाँ से लगाएगा? अगर इसमें सच्चाई है इस आरोप में तो शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को, और जांच होनी चाहिए उनकी गहनता से। क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम गर्मी में 40 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हमारा दिल एक तरीके से रो रहा है कि एक बकरी जो इनका रोजगार का साधन है, वो बकरी भी कई सालों से इसी अवस्था में रह रही है। और ये भी अभी एक महिला यहाँ पर इनकी पत्नी है, इनसे बात कर लेते हैं। चची, आप ये बताएं कि आपकी कितनी संतानें हैं? जी हमारे तो बस 4 हैं। ये छोड़ दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। 4 आपके बता बेटी, 2 बेटियां भी बता रही थी आप? बेटियां थी भी ना, ये जो उस्मान मोहल्ले वालों ने, कुनबे वालों ने कर दी उनकी शादी, उसके भी कर वे भी इसी अवस्था में रहती थी? हाँ, वे भी इसी रहती थी, वे भी इसी तो रहकर चली गई लोंडिया। क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पर कि जिसकी बेटियां जो हैं इस तरह के मकान में रहें। अच्छा ये बताएं, आप ये बताएं मुझे आकर के आगे आए कि आपने जिस तरीके से ग्राम प्रधान से कहा तो उन्होंने कोई इस पर कार्य किया? जो कुछ काम किया कि हम बनाएंगे? ना जी, बनानी कहा चले गए, लिख कर ले। कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं यहीं की, शायद वो हैं कि कोई जी आशू मलिक यहाँ पर पहुंचे थे। हाँ जी, मैं आए थे आशू मलिक, कल में कहा गए। जी हाँ, मैं आशू मलिक के बारे में आपको बता दूं। आशू मलिक वही हैं जो समाजवादी के बड़ा चेहरा माने जाते हैं और अखिलेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता हैं। राज्य मंत्री रह चुके हैं दर्जा प्राप्त, और विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। वो पहुंचे थे। अगर वो इनकी भावनाओं को समझते हैं और इस मकान को बनवा देते हैं तो हम इंडिया प्लस न्यूज़ भी उनकी सराहना करेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आलोचना की बात है। लेकिन चलिए, अभी हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर वो मकान बनवा देते हैं और मकान तैयार होने के बाद भी इंडिया प्लस न्यूज़ यहाँ पहुँचेगी। ये व्यक्ति जो हैं यहाँ पर हैं, इनका नाम उस्मान बताया जा रहा है, और अभी इन्होंने बताया कि इन्होंने इनकी बच्चों की शादी में भी मदद की थी, और साथ ही साथ आशू मलिक को जो आपने वीडियो वगैरह भेजी थी। जी, मैंने आशू मलिक जी से बात की थी पहले फ़ोन पे, फिर मैंने वीडियो डाली, कुछ उनके पास पहुंचाई तो उन्होंने मेरे पूरा पता लिया, और फिर वो कल अर्जेंट यहाँ पे आए और उन्होंने कल मकान बनाने का प्रस्ताव दिया। और ये कहा, आपको लगता है आशू मलिक? हाँ जी, लगता है इंशाल्लाह कि आशू मलिक जिनका मकान बना देंगे, क्योंकि वो आज के बारे में बोल रहे थे कि आज इनका काम शुरू। ये बता रही महिला विधायक के यहाँ पहुंची, ग्राम प्रधान अधिकारी पैसा। मैं कई दफ़ा इनसे मालूम करता रहा, मैं भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तकरीबन 10-15 साल हो गए कि कभी ये गागा लेडी का चक्कर लगाती है, कभी उधर जाती है। मैंने कुछ हुआ मकान बनाने, कहने लगे अभी कुछ रास्ता हाथों में नहीं आ रहा है।
तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, जिस तरह आपको दर्द हुआ मुझे बहुत दुख है, दर्द हैं। और फिर मैंने आशू मलिक जी के पास वीडियो पहुँचाए, इनके फ़ोटो पहुँचाए, और मुझे उम्मीद है कि आशू मलिक जी आज इनका मकान बनवा देंगे। आज से काम लगवा जी, आज से इंशाल्लाह। तो आज से कहा गया है कि काम चलिए। हम आशू मलिक की तारीफ़ करना चाहेंगे, वो पहुँचे। और कृपया करके आशू मलिक, अगर आप इंडिया प्लस न्यूज़ की ये वीडियो देखें तो इनकी भावनाओं से खिलवाड़ ना करते हुए इस मकान को अवश्य बनवाएं। और फिर हम जब मकान बन जाएगा तो यहाँ पर पहुँचेंगे, इसे दिखाएंगे किस तरीके के मकान का निर्माण हुआ है। और अगर नहीं निर्माण होता है और सिर्फ तस्वीरें खिंचवाई गई हैं, उसकी भी हकीकत हम आपको दिखाने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि इंडिया प्लस न्यूज़ सच्चाई दिखाता है, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना और वो अधिकारी जिन पर जो आरोप लगाए, अगर आरोपों में सच्चाई है तो थोड़ा बहुत इस देश को खोखला मत कीजिए, शर्म कीजिए, और इस तरह जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए आगे आते रहें। अगर आपको लगता है कहीं पर इस तरह की समस्या है तो इंडिया प्लस न्यूज़ को कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा फ़ोन नंबर है, हमारे ऑफिस का फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। लगातार हम प्रयास करते रहेंगे, आपको दिखाते रहें, बस हमें आप इसी तरीके से हौसला अफजाई करते रहें। जुड़ रहें हमारे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, सहारनपुर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।